नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पीछे कहा गया था कि इदानीम घटः वर्तते, यही पंक्ति थी आपके सामने। इदानीम घटो वर्तते, इस प्रतीति के बल से सिद्धांती ने काल का प्रत्यक्ष माना था। पृष्ठ 14 पर आई थी पंक्ति कि इदानीम घटो वर्तते इत एवं रूप अन्यथा सिद्धि प्रतीति बलेन महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्वस्य कालातिरिक्त द्रव्य चाक्षुषता प्रयोजकत्व कल्पना। यहाँ पर सिद्धांती ने कहा था कि भाई इदानीम घटो वर्तते, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये अन्यथा सिद्ध प्रतीति है, इसके बल से क्या सिद्ध होता है? काल का प्रत्यक्ष होता है। अतः द्रव्य प्रत्यक्ष के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूप होता है, माने महत् परिमाण हो और उद्भूत रूप हो, ऐसे द्रव्य का प्रत्यक्ष काल से अतिरिक्त द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अगर ऐसी प्रतीति के बल से ही द्रव्य का प्रत्यक्ष मानना शुरू कर दोगे तो फिर आकाश के प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आएगी। ननु एवं तरही मतलब कि जैसे प्रतीति के बल से आप आकाश का प्रत्यक्ष मान रहे हैं, प्रतीति के बल से काल का प्रत्यक्ष मान रहे हैं, ऐसे ही क्या है? आकाशे बला का इत प्रतीति बला। आकाश में क्या है? बगुला है। बगुला है, इस प्रतीति के बल से आकाश से प्रत्यक्षत्वम से आकाश का प्रत्यक्ष हो जाएगा। कहो कि हम मान लेंगे आकाश का प्रत्यक्ष, कहते आप मान नहीं सकते हो, न च इष्टापत्ति, आकाश के प्रत्यक्ष को आप मान नहीं सकते हो। क्यों? कि तत्सद्भावे, कहते हैं आकाश के सद्भाव में, आकाश के अस्तित्व को सिद्ध करने में शब्द लिंगक अनुमान प्रमाण अनुसरण उत्पत्ति। आकाश अगर प्रत्यक्ष होता, जो चीज प्रत्यक्ष से उसके लिए अनुमान किया नहीं जाता है, तो शब्द लिंगक जो है, शब्द को हेतु बना करके जो अनुमान किया जाता है आकाश को सिद्ध करने के लिए, कहते हैं वो जो है उस अनुमान की जो क्या हो जाएगी, वो अनुमान करना व्यर्थ हो जाएगा। अनुमान के आकार हो जाएगा विवादास्पदम आकाशम इति व्यवहर्तव्यम। विवादास्पदम माने जो वायु आदि से पृथक पदार्थ है उसे आकाश रूप से करना चाहिए। क्यों? शब्दवत्वात्, शब्द गुण उसमें है। ठीक, तो इस प्रकार से जो अनुमान करके आकाश के अस्तित्व को सिद्ध किया जाता है, वो अनुमान का अनुसरण करना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी बात कि भगवान भास्कर के वचन से विरोध भी होगा। भगवान भास्कर के कथन है, अध्यास भाष्य में आया है कि अप्रत्यक्ष आकाश, स्पष्ट लिखा है आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष लिखा है। अप्रत्यक्ष आकाशे बाला तल मलिनता आदि अध्यस्यन्ति, कहते हैं जो आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसे आकाश में जो अज्ञानी लोग होते हैं, क्या है? तल मलिनता, कड़ाही के जैसे झुका हुआ कड़ा होता है, वैसे अध्यास करते हैं। इति भास्कर वचन विरोधा, ऐसा जो है भगवान भास्कर के वचन से क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। तो एक ये है निरूपस्य रूपस्याक्षिप्तम, तो आपने कहा कि रूप का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, हमने कहा था उद्भूत रूप और महत् परिमाण। कहते हैं ये जो निरूप जो है, रूप से रहित जो रूप है, गुणे गुणेशु गुण, गुण में गुण, गुणे गुणेशु अंगीकार है, गुण में गुणों को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो कहते हैं रूप में जो रूप का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष, निरूप रूप रहित जो रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, वो अद्रव्यत्वात् अविरुद्धम, कहते हैं वो द्रव्य तो है ही नहीं। उद्भूत रूप और महत् परिमाण को हम किसके प्रति प्रत्यक्ष के प्रति हेतु माने? द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति। द्रव्य का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है उसके प्रति हम जो है
उद्भूत रूप और महत् परिमाण के हेतु मानते हैं। ये रूप जो है जिसमें गुण नहीं रहता है वो तो गुण है, गुण के लिए हमें नियम नहीं बना रहे। अविरुद्धम तस्मात् सुरभि चंदनम इत्यत्र यथा सौरभ अंशे परोक्षत्वम तद्वत् काल अंशे परोक्षत्वम एवं अभ्युपेयम न चाक्षत्वम। कहते हैं सुरभि चंदनम, सुरभि चंदनम ये कौन सा स्थल लेता है? सुरभि चंदनम माने कि पहले चंदन को सूंघा है, चंदन के गंध को उसने सूंघ रखा है, अब बैठा है यहाँ पर और सामने से कोई चंदन लेके जा रहा है तो वहां नाक से नहीं सूंघा है, पहले तो नाक से उसने गंध को ग्रहण किया चंदन की, अब क्या है कि नाक से उसने नहीं सूंघा, अब तो सामने उसके जो है क्या है गंध लेकर के वो चंदन लेके जा रहा है, बैठा है दूर, तो दूर से बोलता है चक्षु से देख करके चंदन को सुरभि चंदनम। तो कहते हैं ये सुरभि चंदनम बोल रहा है, यहाँ पर भी सौरभ अंश में भी परोक्षत्व है, वहां पर सौरभ अंश का वहां पर उसमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, परोक्षत्व ही है। तदवत काल अंशे परोक्षत्वम अभ्युपेयम, इसलिए काल अंश में परोक्षत्व ही स्वीकार कर लेना चाहिए, न तो चाक्षत्व, चाक्षुष वहां प्रत्यक्ष नहीं मानना चाहिए। तथा च निरूप से तत्क्षण अचाक्षत्वा, कहते हैं रूप से रहित जो काल है, काल रूप जो क्षण है उसका ये प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है। तो जो आपने क्षण को लेकर के तत्क्षण विशिष्ट, प्रथम क्षण विशिष्ट अयम घटा ये अलग ज्ञान है, द्वितीय क्षण विशिष्ट अयम घटा ये अलग ज्ञान है, इस प्रकार से धारावाहिक स्थल में जो आपने दोष को हटाया था वो दोष नहीं हटेगा, क्योंकि काल का प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है। तो धारावाहिक बुद्धौ अव्याप्ति तदवस्था, धारावाहिक बुद्धि स्थल पर वैसे वैसे ही क्या है अव्याप्ति बनी रही, इस अरुचि आह, इस अरुचि के कारण से मूलकार किंच से बोल रहे हैं। अच्छा, किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान वेदा, कहते हैं सिद्धांत में धारावाहिक बुद्धि स्थल होता है, अयम घटा अयम घटा अयम घटा, यहाँ पर भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं माना जाता है। कहते क्या मानते हो? किंतु यावत घट स्फुरणम तावत घटाकार अंतःकरण वृत्ति एकाएव, जब तक घट का स्फुरण हो रहा अयम घटा अयम घटा अयम घटा तब तक एक ही वृत्ति बनी रहती है, एक ही वृत्ति ज्ञान रहता है। तो जब तक घट का स्फुरण है तब तक घटाकारा अंतःकरण की वृत्ति की एक ही रहती है, न तू नाना, तब तक वो ना भिन्न भिन्न से वृत्ति भिन्न भिन्न ज्ञान से नहीं मानते हैं। वृत्ते स्विरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम अस्थायित्व अभ्युगमान, कहते हैं वृत्ति कब तक बनी रहेगी? 24 घंटे? बोले ना, जब उसकी विरोधी वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। जब अयम घटा ये ज्ञान चल रहा है उसके बाद कौन ज्ञान हो गया? अयम पटा। जब अयम पटा ये ज्ञान हो जाएगा तब घटाकारा जो वृत्ति है उसका क्या हो जाएगा? बाध हो जाता है, नष्ट हो जाती है। तो स्विरोधी अयम घटा, इस वृत्ति का विरोधी वृत्ति कौन? अयम पटा, ऐसी वृत्ति बन गई, पटाकारा वृत्ति बन गई, तब वो वृत्ति नष्ट हो जाती है। तो वृत्ति कब तक स्थिर रहती है? कि जब तक उसकी विरोधी वृत्ति उत्पन्न न हो, तो तब तक वृत्ति एक ही ज्ञान माना जाएगा, और वो ज्ञान क्या है? अनधिगत ही रहेगा, अतः उसमें लक्षण चला जाएगा, व्याप्ति नहीं होगी। टीका देख लो, किंच टीका देखिए, टीकाकार के ननु कुतः तत्र ज्ञान भेदो नास्ति पृच्छति, कहते हैं ऐसे जगह एम घट इस स्थल पर सिद्धांति जो घटाकारा जो वृत्ति बनती, घट घटकार के घट ज्ञान जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है, कहते हैं वहां पर वृत्ति जो है क्यों ज्ञान भेदो नास्ति, वहां वृत्ति रूप ज्ञान का भेद वहां क्यों नहीं मानते हो? ऐसा पूछते हैं तो कहते हैं किंतु, कहते हैं वहां पे वृत्ति का भेद इसलिए हम नहीं मानते हैं कि जब तक घट का स्फुरण होता है तब तक एक ही घटाकारा वृत्ति एक ही मानी जाती है। ठीक है, यावत कालम अस्ति प्रकाशते घटस्य स्फुरणम तावत कालम लाघवेन घटाकारा अंतःकरण वृत्ति एकत्वात् इति उत्तरम आह। इसको थोड़ा अन्वय ऐसे करिएगा, यावत कालम घटस्य स्फुरणम तावत कालम
ठीक है। यावत कालम घटत स्फुरणम अस्ति तावत कालम प्रकाशते इति लाघवेन घटाकारा अंतःकरण वृत्ति एकत्वा। ऐसा अन्वय करिएगा तो थोड़ा सा पंक्ति आपको अन्वय सही लगेगा कि जब तक जितने काल तक घट का स्फुरण होता है, स्फुरणम अस्ति तावत कालम, उतने काल तक क्या होता है, प्रकाशते, घट प्रकाशते, इस प्रकार से लाघव से एक ही घटाकारा वृत्ति मानी जाती है। भिन्न भिन्न वृत्ति मानने में गौरव होगा, एक ही घटाकारा वृत्ति मान लेने से कोई दोष नहीं होगा, लाघव होता है। इत उत्तरम आह, इसका उत्तर दिया कि यावत घट स्फुरणम, जितने काल तक घट का स्फुरण चलता रहता है, घट का ज्ञान होता रहता है, उतने काल तक घटाकारा अंतःकरण की वृत्ति एक ही स्वीकार करते हैं। यावत इति एव कार्य व्यावर्तम आह, कहते हैं वहां लिखा था वृत्ति एक ही वह, घटाकारा अंतःकरण वृत्ति एक एव लगाया, एक ही है, किसकी ये से व्यावृत्ति कर रहे हैं, तो एव कार्य व्यावर्तम आह, एव कार्य से व्यावृत्ति करते हैं कि न तो नाना वृत्ति हम नहीं मानते, क्योंकि नाना वृत्ति मानने में कौन दोष आएगा, गौरव दोष होता है। एक ही वृत्ति मानने में लाघव है, इसलिए नाना वृत्ति न मान करके एक ही वृत्ति मानते हैं, क्योंकि इसमें लाघव है। पूर्व पक्षी कह रहा है अगर लाघव ही मानना है बाबा जी तो 24 घंटे एक ही वृत्ति मान लो, जरूरत क्या है। तो कहते हैं 24 घंटे अगर वृत्ति मान लोगे तो पागल हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी। अगर एक ही वृत्ति मान लोगे तो बोले चलो सुसुप्ति को छोड़ दो, जब सो जाएगा तो वृत्ति बंद हो जाएगी, लेकिन जब तक जगता रहेगा तब तक एक ही वृत्ति रहेगा। तो ऐसे अगर मानोगे तो बस एक बार खाने की वृत्ति बन गई तो बस खाता ही रहेगा, आगे और कोई काम करेगा नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाएगा। उसी को बोल रहे हैं ननु अति लाघवा सुसुप्ति पर्यंतम एक वृत्ति कुतो न अंगीक्रियते, कहते हैं जब लाघव ही देखना है तो सुसुप्ति से पहले पहले पर्यंत तक एक ही वृत्ति को मान लो, भिन्न भिन्न वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों अंगीकार कर रहे हो, इतिहास कर रहे हैं कि स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति काले, कहते हैं जैसे स्व से ले लो कोई घटाकारा वृत्ति, उसका विरोधी वृत्ति कौन है, पटाकारा वृत्ति, उसके उत्पत्ति काल में तत्स्थिति माने घटाकारा वृत्ति की स्थिति असंभव, संभव नहीं है। माने एक वृत्ति उत्पन्न हुई, इसके बाद उसकी विरोधी वृत्ति घटाभावकार माने घटाकारा वृत्ति हुई, फिर उसके विरुद्ध जो है पटाकारा वृत्ति हो गई, घटाभाव का हो, ठीक है। तो वहां जब तो उस समय उसकी घट वृत्ति जो है रहना असंभव होने से न तस्या तत्पर्यंतम स्थायित्व अभ्युगमते, इसलिए वृत्ति को तत्पर्यंत माने सुसुप्ति पर्यंत स्थायित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। जब तक उसकी विरोधी वृत्ति दूसरी वृत्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो वृत्ति एक ही रहेगी। तो ऐसे वृत्ति होने से क्या हो जाएगा, अब जो है कि जहां अयम घटा अयम घटा अयम घटा अयम घटा ऐसी जो वृत्ति बन रही है, यहाँ घटा घट की विरोधी वृत्ति है नहीं, एक ही वृत्ति चल रही है, उतने पर्यंत एक ही वृत्ति ज्ञान है, अतः उसमें अव्याप्ति नहीं होगी। वृत्ति प्रकृति वृत्ति, यहाँ वृत्ति का जो मूल में लिखा है सो विरोधी वृत्ति पर्यंतम, कहते हैं यहाँ पर क्या है कि वृत्ति माने जो प्रकृति वृत्ति चले, घटाकारा वृत्ति जब तक चलती है तब तक क्या है, वहां पर एक ही ज्ञान रहता है, अतः उसमें कोई अव्याप्ति आदि दोष नहीं आएगा। टीका देखिएगा, ननु ज्ञान भेद निराशार्थम वृत्ति एकत्व वर्णनम अयुक्तम, कहते हैं आपने ज्ञान में भेद के निराश के लिए अयम घटा अयम घटा अयम घटा इस स्थल पर जब भिन्न भिन्न ज्ञान मानेंगे तब क्या दोष आ गया था, उस सभी प्रथम घट को प्रथम ज्ञान को छोड़कर द्वितीय ज्ञान जो होते अधिगत विषयक हो गए थे, तो उसमें जो प्रमा का लक्षण नहीं जा रहा था, व्याप्ति आ रही थी, तो कहते हैं ऐसे इसलिए ज्ञान का भेद आपने माना, वहां पर एक ही ज्ञान माना, अयम घट धारावाहिक स्तर पर एक ही घट ज्ञान माना, घटाकारा वृत्ति एक ही मान लिया, घट ज्ञान घट विषयक ज्ञान। तो कहते हैं ज्ञान भेद निराश के लिए आपने वृत्ति में एकत्व का वर्णन जो किया वो अयुक्त है,
उचित नहीं है। क्यों? सिद्धांते चैतन्य से ज्ञानत्वात्, कहते हैं कि सिद्धांत में क्या है, चैतन्य को ज्ञान माना जा रहा है, आपने वृत्ति को ज्ञान मान करके क्या माना इन्होंने, घटात्मक जो वृत्ति हुई उसी को घट ज्ञान माना। अहम घट वो ज्ञान एक ही है। कहते हैं ज्ञान भेद की वृत्ति घटाकारा जो वृत्ति है उसी ज्ञान माना, वो एक वो ज्ञान एक ही है, वहां भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से कह करके आपने अव्याप्ति दोष का वारण किया। लेकिन बाबा जी आप तो वृत्ति को ज्ञान मानती नहीं हो, सिद्धांत में तो चैतन्य को ज्ञान माना जाता है। सिद्धांते चैतन्य से ज्ञानत्वात्, चैतन्य को ज्ञान माना जाता है। आशंक कर रहे हैं, ऐसा आशंका उठा करके कह रहे हैं कि वृत्ति प्रतिफलित फलितस्य एतस्य, वृत्ति में जो प्रतिफलित है चैतन्य, प्रतिबिंबित है, वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चेतन है वही घटादि ज्ञानत्वेन, कहते हैं वही क्या है, घटादि का ज्ञान रूप से कहा जाता है। देखिए एक अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है, उस वृत्ति में प्रतिबिंबित कौन है, चेतन है भाई, और छेदमाद में वृत्ति और छिन्न चेतन है, बिंब प्रतिबिंबाद में वृत्ति प्रतिबिंबित चेतन है, आभासमाद में उसमें चिदाभास आभास प्रतिबिंबित है। तो कह रहे हैं कि वो जो चेतन है, प्रतिफलित चेतन है, कहते हैं वो चैतन्य जो है उसी चैतन्य को घटादि ज्ञान, उसी ज्ञान को, उसी को घटादि ज्ञान के रूप से कहा जाता है। तद एकत्व सिद्ध्या, तद एकत्व माने, तद माने जो वृत्ति है, तब तक वृत्ति क्या है, एक ही रहती है, तो उसमें प्रतिफलित चेतन भी एक ही रहेगा। कहते हैं तद एकत्व सिद्ध्या, तद से लेना वृत्ति, वृत्ति के एकत्व सिद्ध हो जाने से तत्प्रतिफलित चैतन्य, उस वृत्ति में प्रतिफलित चेतन रूप क्या है, घटादि ज्ञान भी एक ही रहेगा, अतः किसी प्रकार का दोष नहीं है। इतिहास ऐसा से मूलकार ने कहा। तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य से, उस वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रूप जो घटादि ज्ञान है, तत्र तावत्कालीनम एकम, माने धारावाहिक स्थल पर जब तक वो घटाकारा वृत्ति बनी हुई है तब तक वो ज्ञान एक ही माना जाएगा, अतः कोई अव्याप्ति आदि की शंका नहीं है। सिद्धांत स्थल पर पुनः इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि वृत्ति भेद भावे सिद्धे सती तत् धारावाहिक बुद्धि स्थले यावत कालीनम घट स्फुरणम तावत कालीनम एकम इति हेतु अव्याप्ति शंका भी नास्ति। सिद्धांती अपने पक्ष को जो मूल में कहा है कि उस वृत्ति में प्रतिफलित चेतन रूप जो घटादि ज्ञान है, वहां तावत्कालीन माने जब तक धारावाहिक स्थल पर ज्ञान हो रहा है उतने काल तक एक ही रहता है, अतः व्याप्ति दोष नहीं है। तो टीकाकार उसको सरल ढंग से समझा रहे हैं कि वृत्ति भेद अभावे सिद्धे, कहां पर वृत्ति का भेद अभाव है, वृत्ति भेद अभावे सिद्धे मतलब कि वृत्ति का भेद अभाव हो जाने पर, वृत्ति का माने अयम घट इस धारावाहिक स्थल पर वृत्ति का भेद न मानने पर क्या हो जाएगा, अभावे सिद्धे सती तत् धारावाहिक बुद्धि स्थले, इसलिए धारावाहिक बुद्धि स्थल पर यावत कालीनम घट स्फुरणम, जितने काल तक घट का स्फुरण है, तावत कालीनम एकम एव, उतने काल तक वृत्ति एक ही है, इति हेतु अव्याप्ति शंका भी नास्ति, इतने ऐसे हेतु कारण से धारावाहिक स्थल पर अव्याप्ति की शंका नहीं है। ननु एवं अपि विरोधी वृत्ति उत्तरम पुनः ज्ञायमान से घटादि ज्ञान से अधिगत विषयत्वेन तत्र व्याप्ति, फिर शंका उठाई गई, चलो धारावाहिक स्थल छोड़ दो, अयम घटा ये ज्ञान हुआ, अयम घटा, तो आपने क्या मान लिया, सर्व एक ही ज्ञान है धारावाहिक स्थल पर, ठीक है। उसके बाद ये आप तो मान रहे हो कि अयम पटा ये ज्ञान होगा, अयम पटा ये ज्ञान होगा, कहते अयम पटे जब ज्ञान होगा तो अयम घट जो है ये ज्ञान हट जाएगा, अयम घटाकारा वृत्ति हट जाएगी, पुनः अयम घट ज्ञान हुआ, फिर क्या करोगे, उसमें लक्षण नहीं जाएगा। भाई पहले धारावाहिक स्थल पर एक ही ज्ञान मान करके आपने दोष घटा दिया, ठीक है, तो अयम घट ये ज्ञान हुआ, उसके बाद अयम घट होने के बाद फिर हो गया अयम पट, फिर उसके बाद फिर अयम घट हुआ, वहां क्या करोगे, वो तो अधिगत विषय हो जाएगा।
तो कहते हैं कि नन एवं विरोधी वृत्ति उत्तरम पुनः जायमानम घटादि ज्ञान से, यानी कि अयम घट ज्ञान हुआ, उसका विरोधी वृत्ति हुई अयम पटा, फिर उसके बाद पुनः घट अयम घट ये ज्ञान हुआ। तो कहते हैं उस घटादि ज्ञान में अधिगत विषय होने से तत्र व्याप्ति चेत, वहां व्याप्ति रहेगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई पूछ दे आपसे कि अयम पट विरोधी वृत्ति कैसी है, अयम घट पहले ज्ञान हो रहा था, उसका विरोधी वृत्ति आप क्या बोल रहे हो, अयम पट, अयम पट ज्ञान होता है। तो दुश्मन का साथी जो होता है वो दुश्मन होता है, ठीक है। दुश्मन का साथी जो होता है वो क्या होता है, वो भी दुश्मन होता है। तो तदवत्ता बुद्धि के प्रति तदभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होती है। जहां घटवत्ता बुद्धि होती है वहां पर घटाभावत्ता बुद्धि नहीं बनती है, ठीक है। तो घटवत्ता बुद्धि का विरोधी कौन हुआ, घटाभावत्ता बुद्धि हुई हुई। तो अब घटाभावत्ता बुद्धि जहां होती वहां कौन ज्ञान हो जाता, अयम पट ज्ञान हो जाएगा। भाई जहां पर अयम घट ये ज्ञान हो रहा था वहां पर अयम घट क्या है, अयम घटा भाव, अत्र घटा भाव, वहां पर अयम घटा भाव, ये घटा भाव है। तो वहां पर घटा भावता बुद्धि नहीं हो पाएगी। किंतु वहां पर जैसे जहां पर घटा भाव है, माने कि जहां पर घट है वहां पर घटा भाव बुद्धि नहीं होती है, किंतु जहां घटा भाव वहां घटवत्ता बुद्धि नहीं होगी। जहां घटा भाव है वहां पर किसकी बुद्धि नहीं होगी, अयम घटे बुद्धि नहीं होगी। किंतु अयम घट बुद्धि नहीं होगी, किंतु वहां अयम पटे बुद्धि हो जाती है। जहां घटा भाव रहता है वहां पर अयम पट रहता है। तो पट और घटा भाव दोनों साथी हो गए। तो जैसे घट का विरोधी घटा भाव है वैसे ही घट का विरोधी क्या है वहां पर, पट भी बन जाता है, ठीक है। इसलिए अयम घट इस वृत्ति का विरोधी अयम पट ये मान लिया जाता है। तो यहाँ पर सिद्धांती ने कहा, पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई ये अयम घट ये ज्ञान हुआ, इस ज्ञान के पश्चात पुनः जो है क्या हो जाता है कि अयम पट ये ज्ञान हुआ, फिर बाद में जाकर फिर अयम घट ये ज्ञान हुआ। तो जो अयम घट ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान तो प्रमा ज्ञान है, उसमें लक्षण आपका नहीं जाएगा, वो तो अधिगत विषयक है, पहले आपने देखा है। भाई दुनिया को क्या कहो, अपने आप माता पिता हैं, भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, आपने कल ज्ञान देखा, अब आज आप देख रहे तो मतलब वो भ्रमात्मक ज्ञान हो गया, बाप बाप नहीं है, माँ तो सारी दुनिया चौपट हो जाएगी। यही तो आपका लक्षण जो बना रहे हो, तो सब अधिगत विषय ज्ञान हो गए। अब अधिगत विषय ज्ञान प्रमा ज्ञान नहीं, प्रमा ज्ञान नहीं तो भ्रमात्मक ज्ञान है। आज जो पिताजी दिखाई दे रहे हैं पिता का ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान, मतलब ये पिता है ही नहीं, छुट्टी, मामला गड़बड़ हो गया। सारा सारा लक्षण चौपट। तो ऐसा लक्षण आपने बनाया, तो उसका देने जा रहे हैं कि अनधिगत का विषय हम करेंगे कि अनुभव अजन्यत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुभव अजन्यत्व कहेंगे। तो अनुभव से अजन्य होना चाहिए। तो कहते हैं अनुभव से अजन्य कहोगे तो यहां से स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होगी। स्मृति में जो अतिव्याप्ति तो हट गई। देखो अनधिगत पद किसके लिए दिया गया था उसका ध्यान रखो। स्मृति में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए प्रमा के लक्षण में अनुभव अनुभव अनधिगत अभिषयक कहा गया था, और भ्रम ज्ञान में लक्षण नहीं गया उसके लिए अबाधित विषय कहा गया था। तो स्मृति में तो अतिव्याप्ति हट जाएगी, अनुभव जन्यत्व कह दोगे, अनुभव जन्यत्व कह देने से स्मृति में अतिव्याप्ति हट गई, जिसके लिए आपने इस पद को दिया था। किंतु एक प्रतिभिज्ञा ज्ञान है, ठीक है, प्रतिभिज्ञा ज्ञान है, उसमें लक्षण नहीं जाएगा। प्रतिभिज्ञा को प्रमा ज्ञान माना है, प्रतिभिज्ञा के बल से ही बौद्धों का खंडन हुआ है। जो बौद्ध मत का खंडन हुआ प्रतिभिज्ञा के बल से हुआ। ये कैसा हथियार मिला,
कि इस हथियार की काट बौद्ध मत नहीं कर पाया, तो उस प्रतिभिज्ञा में ये लक्षण नहीं जाएगा। तो प्रतिभिज्ञा में लक्षण नहीं जाएगा तो फिर तो अनुभव अजन्यत्व का विशेषण दे दिया, स्व अन्यून विषयक, इतना दे दिया, स्व अन्यून विषयक अनुभव, अनुभव जन्यत्व का विशेषण दे दिया गया, स्व अन्यून विषयक अनुभव अजन्य। ठीक है। अब स्व माने ज्ञान, वो अन्यून विषयो यस्य, जिस ज्ञान में न्यून विषय नहीं है, ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान में जो न्यून विषय नहीं है, ऐसा ज्ञान से जो अजन्य हो, ऐसा कहा गया। अब देखो प्रतिविज्ञा में लक्षण नहीं जाएगा। प्रतिविज्ञा में जो है, प्रतिविज्ञा कैसा है कि स्व लेना प्रतिविज्ञा, प्रतिविज्ञा के बराबर विषय, विषय क्या होते हैं, तत्ता और दंता दोनों होते हैं, स्वयं देवदंता। प्रतिविज्ञा ज्ञान कैसा है, तत्ता और दंता, स्वयं देवदत्ता ही प्रतिविज्ञा है ज्ञान है। कहते हैं ये प्रतिविज्ञा का जो विषय है तत्ता और दंता है, ऐसे अनुभव से जन्य प्रतिविज्ञा नहीं है। ध्यान रखिएगा भाई, स्व अन्यून अनुभव अजन्यत्व लिखा है, अपने से अन्यून विषयक अनुभव से अजन्य, ये कह दिया, अपने से अन्यून विषयक अनुभव से अजन्य है। तो अनुभव अजन्यत्व कह देने से स्मृति तो भाग गई, वहां तो अनुभव से जन्य होती है। अब प्रतिविज्ञा में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि प्रतिविज्ञा जो होती है कैसे, हमने देखा था देवदत्त, देवदत्त का अनुभव हुआ था, और देवदत्त के अनुभव से जन्य जो प्रतिविज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रतिविज्ञा अपने देखो, स्व अन्यून का मतलब होता है अपने बराबर, सीधे सीधे सरल भाषा में अगर समझना हो तो बराबर विषय का अनुभव से जो जन्य हो, ये कहना है। तो प्रतिविज्ञा में क्या भासता है, स्वयं देवदत्ता में तत्ता और दंता दोनों भासते हैं। तो प्रतिविज्ञा का विषय क्या हुआ, तत्ता दंता दोनों हुआ। और प्रतिविज्ञा किससे जन्य हुई है, केवल जो तत्ता देवदत्त है। भाई जो देवदत्त को हरिद्वार में देखा, अब सामने देख करके क्या बोल रहा, स्वयं देवदत्ता। इस प्रतिविज्ञा का विषय तत्ता और दंता दोनों हो रहा है इस प्रतिविज्ञा ज्ञान में, लेकिन ये प्रतिविज्ञा जन्य किससे हुई, उस देवदत्त के ज्ञान से, जो देवदत्त हरिद्वार वाला है। तो समान विषय का अनुभव से प्रतिविज्ञा जन्य नहीं है, अतः प्रतिविज्ञा में स्व अन्यून विषय का जन्यत्व हो जाने से क्या हो गया कि लक्षण जो है चला गया, वहां पर व्याप्ति दोष नहीं आया। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो यहां तक ये प्रश्न हुआ।